गजवाए हिंद के बाद गजवाए आलम करेंगे। गजवाए आलम का मतलब पूरी दुनिया को काफिर विहीन करने की कोशिश। तो हिंदुओं को इसे समझना चाहिए, और केवल हिंदू ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, नास्तिक भी, वो समझे कि गजवाए हिंद और गजवाए आलम है क्या। अगर आपने इसे नहीं समझा तो ये बहुत बुरा होगा। 4 से 5 दिन का वक्त हो गया, सहारनपुर का एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी केवल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। सरकार पर यकीन है आपको? देखिए, सरकार पर तो यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी इस काम को कर सकते हैं। योगी जी अब बुलडोजर का चक्कर छोड़ें, आर्मी से टैंक मांगकर उन टैंकों को जो है दारुल उलूम देवबंद पर भेज दें, वरना यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। अगर इन्हें इस बार सही से, इनको ठीक से भारत का कानून, भारत का संविधान और भारत की अस्मिता का नहीं समझाया गया तो यहाँ ये फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। आप कह रहे हैं कि वहाँ टैंक भेज दो, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अरबी और उर्दू में पोस्टर लगाए जा रहे हैं बीजेपी के। 2024 का चुनाव है। देखिए, अगर ये अरबी और उर्दू में बीजेपी के पोस्टर लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गजवाए हिंद काफी अंदर तक गजवाए हिंद का खौफ है, और बीजेपी उनके सामने समर्पण कर चुकी है, ऐसा लगता है मुझे। डर गई है बीजेपी। और उर्दू और अरबी के पोस्टर का और क्या अर्थ है? हाँ। अगर बीजेपी को उर्दू और अरबी के पोस्टरों की जरूरत पड़ गई तो ये हिंदुओं को आज अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि अब हिंदुओं का कोई अस्तित्व इस देश में बचा है कि नहीं बचा। अच्छा, अगर बीजेपी और उसकी सरकारें डर गई, आप ये मान के चल रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आपकी, मेरी। हाँ। जो हमें भी तो आत्मरक्षा का अधिकार है, हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। अगर सरकार जिहादियों के सामने झुक गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने बच्चे मरवा देंगे। और हिंदू समाज इतना कमजोर कभी नहीं था। ये तो जब से हिंदू समाज ने नेताओं पर भरोसा करना शुरू किया तो हिंदू समाज कमजोर हो गया, वरना हिंदू समाज अपने आप में सक्षम समाज है, और हम धर्म के लिए लड़ेंगे और धर्म के लिए मिटेंगे। 2015 का ये फतवा, इस फतवे को लेकर केवल आप ही जिक्र कर रहे हैं, आप ही 2-3 दिन से बोल रहे हैं, संत समाज से भी कोई नहीं बोला। ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। अगर संत समाज इस पे नहीं बोलता तो संत समाज को समझ लेना चाहिए कि संत समाज बिल्कुल विनाश की ओर है। इससे कोई मतलब बहुत ही बुरी बात है अगर संत समाज इस पर नहीं बोल रहा। सरकार का ये एजेंडा नहीं है, शायद इसलिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए, तो ये दुख की बात है, संतों को सरकार का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, संतों को सरकार का मार्गदर्शक होना चाहिए, और संतों को धर्म की रक्षा के लिए सरकार को मजबूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकार का पिछलग्गू है तो फिर वो संत नहीं है, वो पाखंडी है। संतों को सरकार का पिछलग्गू किसी तरह से नहीं होना चाहिए। धर्म दंड को हमेशा ही राजदंड से ऊपर होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 5 दिन में मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ दारुल उलूम के खिलाफ, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है। अगर आगे भी ऐसी स्थिति रहती है तो फिर आपकी जो आवाज है इस कमरे से बाहर निकलकर कब आएगी, और कैसे एक ये जन आंदोलन बनेगा? देखिए, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में जाऊंगा, वहां जाके बात करूंगा। जन आंदोलन मेरे अकेले से नहीं हो सकता। अकेला तो मैं लड़ ही रहा हूँ। जन आंदोलन जब होगा जब हिंदू इसके लिए खड़ा होगा। अकेला मैं जितना कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करो। मेरे मुट्ठी भर साथी हैं। हम लोगों की आवाज आज आपको यहाँ मिल रही है, कल गाजियाबाद में थी, आज यहाँ है, कल मुजफ्फरनगर में होगी, परसों सहारनपुर में होगी। हम तो हर जगह जाके बोलेंगे, लेकिन बोलने का क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं कहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो फतवा है वो 9 साल पहले का है, लेकिन यदि नरसिम्हानंद का ये बिल्कुल स्टैंड है कि गजवाए हिंद का जो आदेश है वो हो चुका है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, सरकार इन पर एक्शन ले। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इसके साथ खड़ी हुई है। ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र।